प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भव्य और विशाल मंदिर बनने जा रहा है पटना बिहार के अंदर। 29 जुलाई 2026 को बिहार राज्य ट्रांसजेंडर कल्याण विभाग की एक मीटिंग होती है। इस मीटिंग के अंदर प्रस्ताव रखा जाता है। प्रस्ताव रखते हैं इस कल्याण विभाग बोर्ड, ट्रांसजेंडर विभाग बोर्ड के सदस्य डॉक्टर राजन सिंह, और बाकी सारे सदस्य एक आवाज में उस पर सहमति देती है और उस पर मोहर लगा दी जाती है कि पटना बिहार के अंदर एक विशाल और भव्य मंदिर बनेगा भगवान नरेंद्र दास मोदी का। हमारे साथ सीधा इस मुद्दे पर, इस पूरे टॉपिक पर बात करने के लिए डॉक्टर राजन सिंह, जिन्होंने ये प्रस्ताव रखा था, बिहार से जुड़े हुए, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला क्या है और किन कारणों से प्रस्ताव रखा और आगे की क्या है। तो राजन जी, बहुत बहुत स्वागत है चैनल फॉर न्यूज इंडिया पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो राजन जी, सबसे पहले जानना चाहूंगा कि 29 जुलाई 2026 को एक मीटिंग होती है, आप ही के द्वारा एक प्रस्ताव रखा जाता है कि देश के प्रधानमंत्री भगवान नरेंद्र दास मोदी के नाम से उनका एक भव्य और विशालकाय मंदिर बनाया जाएगा पटना बिहार के अंदर। तो पहले मैं चाहूंगा कि पहले आप पूरे इसके भाव, हालांकि आपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म से बोला है, बट हमारे व्यूअर्स के लिए कि इसके पीछे का पूरा ध्येय और मकसद क्या था या आपके भाव कैसे आए, वो साझा करिए। सर, आजादी के बाद इस देश के अंदर में ट्रांसजेंडर समुदाय को जो सबसे बड़ा अधिकार दिया वो हमारे भगवान आराध्य श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। अगर 2019 में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट पास नहीं होता तो बिहार में कभी भी किन्नर समुदाय का व्यक्ति, दरोगा, डॉक्टर, इंजीनियर या हम जैसे लोग कभी बोर्ड और निगम मंत्रिमंडल सचिवालय में कुर्सी हम लोगों को नहीं मिलती। जब हम्म। बिहार में किन्नर कल्याण बोर्ड बना और उसके बाद इसकी पहली बैठक हुई 29 तारीख को, तो मेरे द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया, क्योंकि किन्नर समुदाय का कोई पुजारी नहीं है, कोई मंदिर नहीं जी। है, कोई आस्था नहीं है, और मंदिर सदैव उसका बनाया जाता है जहां से अधिकार मिलता है। तो हम लोगों को अधिकार देने वाले तो हमारे भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने हम लोगों को अधिकार दिया, जिसके वजह से आज हम लोगों को जगह मिली। तो इसीलिए उस प्रस्ताव में मैंने नियम 5 में इस प्रस्ताव को रखा बोर्ड के सामने। और उस समय सारे आईएएस, सभी विभागों के आईएएस अधिकारी मौजूद थे, सभी सदस्य मौजूद थे, मंत्री जी भी मौजूद थी जो अध्यक्ष है ट्रांसजेंडर बोर्ड हम्म। की। और इस प्रस्ताव पर सभी लोगों ने समर्थन जारी किया और ये प्रस्ताव हम्म। पारित हो गया। तो ये जो मंदिर नहीं, ये हमारी आस्था का सवाल है। जब सभी हम्म। लोगों के आस्था के मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर बन सकते हैं, तो किन्नरों की आस्था का मंदिर क्यों नहीं बनना चाहिए? हमारे को अधिकार देने वाले हमारे भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और भगवान पे भी कई लोग प्रश्न जो उठाते हैं, हम तो स्पष्ट कह रहे हैं कि तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा था कि भाई जो कलयुग जब आएगा तो भगवान को पहचानने की शक्ति किन्नरों में होगी। तो हमने अपने आराध्य, अपने भगवान को पहचान लिया, तो इसमें दिक्कत क्या है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है और किसी तरह की दिक्कत नहीं है। सिर्फ मैं आपसे इसमें एक सवाल ये जोड़ना चाहूंगा कि जब आपके भाव, जब आपका ये जो ये प्रस्ताव पारित किया गया, पेश किया गया, जब ये वीडियो सामने आया तो लोगों की दो तरह की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर हर तरह के समाज के अंदर है। एक जो कहता है कि भाई आप जो कि आप बात कह रहे हैं उसको दुरुस्त करते हो, उसको सपोर्ट करते हो। एक वर्ग ये कहता है कि उनको जिस तरह से अधिकार दिए गए तो ये उनका व्यक्तिगत अधिकार है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में कोई भी आदमी किसी के प्रति आस्था रख सकता है, किसी के प्रति भाव रख सकता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो दूसरा वर्ग है उनका ये कहना कि एक व्यक्ति विशेष को, चाहे वो सबसे सर्वोच्च पद पर हो देश के प्रधानमंत्री के रूप में, पर उनको भगवान का दर्जा देना और भगवान का दर्जा देकर उनका मंदिर स्थापित करना, क्या ये मतलब उतना सही लगता है? तो मैं इस पे आपके ये दोनों मैंने वर्गों के जो व्यू पॉइंट रखे, ये दो व्यू पॉइंट है, तो मैं आपका इसमें क्योंकि आपका भी जब वीडियो सामने आया होगा तो जरूर आपको भी कॉन्फ्रंटेशन हुई होगी, जरूर इस तरह के सवाल पूछे होंगे। तो मैं चाह रहा हूं कि आप इन दोनों वर्गों के पक्ष में अपनी बात रखिए। सर, हम लोगों में कहा जाता है कि कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो सबसे पहली चीज ये देखना चाहिए, क्या आजादी आ जाई? आजादी तो 75 साल पहले आ गई थी, हम्म। लेकिन इस आजाद भारत में किन्नर समुदाय की स्थिति क्या है? किन्नर समुदाय का ना कोई एक आईएएस है, ना कोई एक आईपीएस है, ना कोई एक दरोगा है, ना कोई एक जज है,
ना कोई एक सिपाही था, ना एक कोई चपरासी था। तो इस लोकतांत्रिक भारत में जब सबको सब अधिकार मिला, तो किन्नरों का अधिकार कहां, किसने ले लिया? हम लोग तो नमन करते हैं हमारे भगवान आराध्य श्री नरेंद्र मोदी जी भगवान को, कि उन्होंने हमारे लिए ये अधिकार निकाला कि 2019 में किन्नरों को जो आजादी मिली वो 2019 में मिली। और इसी आजादी के कारण आज हमारे लोग बिहार जैसे पिछड़े राज्य में भी आज किन्नर समुदाय के लोग जो है वो दरोगा, डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे हैं। तो हमने, जब हमें समझ आया, जब हमें अधिकार मिला, जब हमें कुर्सी मिली, तो हमने कहा कि हमें हमारे भगवान का मंदिर चाहिए। और ये तो रामचरितमानस में भी लिखा है कि जो राष्ट्र का राजा होता है वही भगवान विष्णु का अवतार होता है। तो हमारे तो भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी भगवान राम के अवतार हैं। तो सर यही है कि लोकतांत्रिक देश में जब आज तक किन्नर समुदाय का कोई व्यक्ति ना आईएएस बन पाया, ना आईपीएस बन पाया, ना डॉक्टर बन पाया, ना इंजीनियर बन पाया, जब 2019 में हमारे भगवान आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने समाज के सबसे अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्तियों की सोच को रखते हुए उनके लिए एक प्रोटेक्शन एक्ट बनाया, और आज हम लोगों को यह अधिकार मिला कि आज हमारे लोग बिहार में दरोगा, किन्नर लोग डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे हैं, तो हम किसका मंदिर बनवाएं? हम अपने उसी भगवान का तो बनाएंगे जिन्होंने हमें अधिकार दिया। और लोगों को तो खुश होना चाहिए कि भाई जब उनके देवी देवताओं के इतने इतने मंदिर हैं, हर गली मोहल्ले में मंदिर है, क्या पूरे देश में हम अपनी आस्था का अपना एक मंदिर नहीं बना सकते? जी, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है राजन जी, जो आपने बात कही। लेकिन मेरा इसमें एक सवाल है कि जो लोग भी इस समय, क्योंकि समाज के अंदर या वर्गों में जो लोग सवाल भी कर रहे हैं, जब से देश आजाद हुआ तब से बड़े ऐसे वर्ग थे जो बड़ी सुविधाओं से वंचित रहे। जैसे कि आपने ठीक कहा कि किन्नर समाज के लिए कोई विशेष सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गई, बड़े उच्च पदों पर आसीन नहीं हुए, क्योंकि उनके साथ एक भेदभाव रहा इतने वर्षों के दौरान। और इस सरकार में आने के बाद 2019 में जो बिल पेश हुआ, उसके बाद से जो चेंजेस किए गए, तो आज आपको अपने अधिकार भी मिल रहे हैं और रिप्रेजेंटेशन भी स्ट्रांग हो रही है। लेकिन लोग जो समाज के अंदर भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर इस तरह से देखा जाए तो 1947 से अब तक बहुत सारे अनुसूचित जाति के लोग भी ऐसे थे, वर्ग ऐसे थे, जिनके लिए भीमराव अंबेडकर जी ने भी कानून बनाया, हमारे संविधान के अंदर भी प्रावधान रखा गया। अगर इस तरह से सोचा था तो उनको भी धीरे धीरे रिफॉर्म किया गया। और आज जितने भी अनुसूचित जाति के लोग भी हैं जो पहले उस समय पर उनको उनके अधिकार नहीं मिलते थे या वंचित रखा जाता था, तो वो भी बहुत हद तक रिफॉर्म हुए। तो इस तरह तो बहुत सारे प्रधानमंत्रियों के मंदिर बन चुके होते अब तक, क्योंकि लोगों का कहना ये, मैं उस वर्ग की तरफ से बात कर रहा हूं, कि उनके प्रति आपकी आस्था भाव रखना ठीक है, निष्ठा भाव रखना ठीक है, प्रधानमंत्री जी के प्रति धन्यवाद, आभार व्यक्त करना ठीक है, आप उनका स्टैचू लगाए। लेकिन इस देश के अंदर जहां पर सनातन और हिंदुत्व की संस्कृति बहुत महान है, इतने देवी देवा ईश्वरीय स्वरूप है, तो वहां पर देश के प्रधानमंत्री को आभार व्यक्त करने के लिए या उनके प्रति निष्ठा भाव दिखाने के लिए भगवान का दर्जा, ये कितना सही मानते हैं आप? सर मैं एक बात बताना चाहता हूं, दलित समुदाय के साथ किस तरीके से ये पिछली सरकारों ने धोखा किया। सबको पता है कि दलित समुदाय के लोगों को, जो अपर कास्ट, सो कॉल अपर कास्ट के लोग थे, वो लोग छूना पसंद नहीं करते थे, उनसे घृणा करते थे। जी लेकिन जी। बाद में राजनीतिक सिस्टम ने ऐसा उन लोगों को फंसाया कि हर जगह पर मूर्ति लगा दिया। वो मूर्ति क्या हो रहा है? मूर्ति तो धूल फेंक रहा है। पूजा किसका हम्म हो रहा है? और उस पूजा होने वाली जगह पर मंदिर में पुजारी कौन है? तो हर हम्म जगह पर दलित समुदाय का तो मूर्ति तो लगा दिया बाबा साहब का, और मूर्ति धूल फेंक रहा है। जबकि मैं हम्म तो दलित समुदाय से कहना चाहता हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मूर्ति और वो संग्रहालय नहीं बनवाइए, भव्य मंदिर बनवाइए। जिस तरीके से भगवान श्री राम का मंदिर बना, सब लोग पूजा पाठ करने जाते हैं, उसी तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि वो दलित समुदाय के लिए, पिछड़े समुदाय के लिए भगवान है। जैसे हमें हमारा अधिकार भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, और हम लोग डंके की चोट पे कहते हैं कि हम मंदिर बनवाएंगे, चाहे जो हो जाए। अभी हमने सरकार से प्रस्ताव पास किया है, सरकार 1 मिनट के लिए हम कहते हैं कि नहीं बनवाएगी, तो हमारे समुदाय को तो ऐसे ही भिखारी समझा जाता है, ट्रेन में मांगने वाला, सड़क पे मांगने वाला, रेलवे स्टेशन पे मांगने वाला, सेक्स वर्कर समझा जाता है। मैंने खुला ऐलान किया है कि चाहे इसके लिए भीख मांगना पड़े,
अभी तो बिहार सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रस्ताव पास हुआ है कि हम लोग भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी की सोने की मूर्ति लगवा रहे हैं और 5 एकड़ में भव्य मंदिर बन रहा है और 100 करोड़ से ऊपर का इसका बजट होगा। लेकिन एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि बिहार सरकार नहीं बनवाती है, लोग विरोध करते हैं, तो हम लोगों को भीख मांगना पड़ेगा तो भी हम अपने भगवान की मूर्ति बनवाएंगे। क्योंकि जब किन्नर समुदाय को उन्होंने इतना अधिकार दे दिया तो ऑटोमेटिक जब उनका मंदिर बन जाएगा तो सदियों सदियों तक किन्नर समुदाय को अधिकार मिलता रहेगा। किन्नर समुदाय के लोग आईएएस आईपीएस बनेंगे, किन्नर समुदाय के लोग पार्लियामेंट में जाएंगे। तो इसीलिए जो लोग ये कहते हैं कि भाई उनका मूर्ति बनवा दीजिए, ये बनवा दीजिए, तो जब मूर्ति बन सकता है तो मंदिर क्यों नहीं? मंदिरों पे अपर कास्ट के लोगों का अधिकार क्यों है? हमारा अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? हमारे मंदिर क्यों नहीं होने चाहिए? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मंदिर क्यों नहीं होना चाहिए? तो इसीलिए मंदिर होने चाहिए। मूर्ति का हम लोग बिल्कुल, जब हर गली में हजारों हजार देवी देवताओं के मंदिर हैं, तो भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का एक मंदिर क्यों नहीं होना चाहिए जिन्होंने किन्नरों को अधिकार दिया? मैं इसमें सिर्फ आपके साथ एक सवाल ऐड करना चाहूंगा। जो लोगों की प्रतिक्रिया आई, वो प्रतिक्रिया ये थी कि जैसे आपने कहा कि सोने की मूर्ति लगेगी, 100 करोड़ से ज्यादा स्पेंड करेंगे, और आज आपने बात बोली कि अगर बिहार सरकार भी बैक ऑफ कर जाती चाहे किसी भी कारण से, तो आप लोग उस पैसे को जुटाने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा वो आप करेंगे। इसमें लोगों का सवाल ये था कि आप 100 करोड़ रुपए लगा के एक मंदिर बनाने चाह रहे हैं, अगर आपको 100 करोड़ रुपए मिल जाए, जुट जाए, तो किन्नरों के वेलफेयर के लिए आप स्कूल खुलवाए, अस्पताल खुलाए, जिससे जो आपके एक्ट पास हुए हैं, जो आपको सुविधाएं और जो चीजें सरकार की तरफ से मिलनी शुरू हुई है, ताकि आप इक्वालिटी हासिल कर सके और साथ ही साथ आप बड़े पदों पर जाके प्रतिनिधित्व कर सके, तो वो पैसे का इस्तेमाल वहां क्यों ना किया जाए? मैं यही बात अगर पूछूं कि जब भगवान श्री राम जी का मंदिर बन रहा था तब क्यों नहीं पूछा गया? हमें जिस तरीके से, आपको सर मैं बोलना चाहता हूं, भगवान श्री राम जी ने जब किन्नरों माँ हिल्या का उद्धार किया था, माँ सबरी का उद्धार किया था, भगवान केवट जी का उद्धार किया था, उसी तरीके से भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज मुस्लिम महिलाओं का भी उन्होंने उद्धार किया। आज उन्होंने क्या किया? उन्होंने 3 तलाक जैसे हलाला का कानून खत्म किया। कोई सोच सकता था हलाला जैसा अभिशाप का कानून खत्म हो सकता है? जैसे भगवान श्री राम जी ने केवट का कल्याण किया, आज हमारे भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी किन्नरों का कल्याण किया। तो मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, खूब अस्पताल बने, खूब, ये बात ये लोग पहले क्यों नहीं कहते थे? मंदिर बनने से पहले क्यों नहीं बोलते थे कि किन्नरों के लिए हजारों हजार स्कूल बने हैं, लड़कों के हजारों हजार जनाना अस्पताल बने हैं? क्यों नहीं एक अस्पताल, एक स्कूल, एक विश्वविद्यालय किन्नरों के लिए बनवाया? आज हम अपना अधिकार मांगने लग गए हैं। मंदिर के ऊपर यह अधिकार मिलेगा सर। जब मंदिर बनेगा तो सदियों सदियों तक किन्नरों का अधिकार मिलेगा। और उस मंदिर का पुजारी कौन होगा? उस मंदिर का पुजारी किन्नर समुदाय से होगा। आप सोचिए, आजाद भारत में पहला ऐसा मंदिर बनेगा जहां का पुजारी समाज का ऐसा वंचित वर्ग मिलेगा, बनेगा जिसको अछूत समझा जाता है, उससे अधिकार मिलेगा। ये अस्पताल स्कूल की बात करने वाले तथा कथित इंटेलेक्चुअल लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं इन्होंने पहले आज तक आवाज उठाई कि किन्नरों का स्कूल, किन्नरों का अस्पताल बनना चाहिए? आज हम अपना मंदिर जब बनवाने की बात कर रहे हैं, हमारी आस्था नहीं होती है। हम भी तो कहते हैं, जैसे आप जय श्री राम कहते हैं, आप जय, आप अल्लाह जी की जय बोलते हैं, आप यीशु मसीह की जय बोलते हैं। हमें अधिकार जिन्होंने दिया, हमारे भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी की हम जय बोलते हैं। और मुझे संविधान अधिकार देता है कि कोई किसी को भी भगवान माने। भाई, जो जिस पर कृपा होगी, जो कृपा करेगा, उसी को ना भगवान माना जाएगा। तो हम लोगों पे कृपा की है हमारे भगवान नरेंद्र मोदी भगवान जी ने, और हम उनको भगवान मानते हैं। हमारे पे तो और किसी किसी लोगों ने कृपा नहीं की। और ये जो विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि भगवान, इंसान का मूर्ति नहीं बनना चाहिए, इंसान का मंदिर नहीं बनता, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, इनको कभी इनके देवता मिलवे नहीं किए। विपक्ष में कोई ऐसा नेता ही नहीं पैदा हुआ जिसको भगवान का दर्जा दिया जा सकता है। इन्होंने तो किन्नरों का हक अधिकार लूटा, किन्नरों का हक अधिकार खाया। अगर किन्नरों का हक अधिकार नहीं खाया होता तो 545 लोकसभा सीट में कम से कम 5 तो किन्नर होते, 245 राज्यसभा में 2 तो किन्नर राज्यसभा होते, 36 मुख्यमंत्री हैं, इसमें कम से कम 6 तो किन्नर मुख्यमंत्री होते, लेकिन नहीं है। आज ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से पहली बार मंदिर के अंदर में किन्नर लोग पुजारी हो जाएंगे।
ये जो समाज की ये जो मानसिकता है ब्राह्मणवादी सोच की, कहीं ना कहीं ये नहीं चाहती है कि एक पिछड़े समाज के व्यक्ति, जिसने समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को सम्मान और जगह दी, उनका भव्य मंदिर बने और सदियों सदियों तक लोग इस बात को याद रखें कि आजादी के 75 वर्षों बाद भी जब एक समुदाय को कभी भी सम्मान और इज्जत नहीं मिली थी, तब भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का अवतार हुआ और उन्होंने किन्नर समुदाय को सड़क से उठाकर भीख मांगने के लांछन से मिटाकर उनको मंत्रिमंडल सचिवालय में जगह दी, उनको दरोगा बनाया, उनको इंजीनियर बनाया, उनको डॉक्टर बनाया। मैं आपकी बात में एक बात ऐड करना चाहूंगा राजन जी की जब लोगों के सामने ये पूरा वीडियो आया, आपका विचार और वक्तव्य आया, तो लोगों के मन में ये भाव जरूर था कि रिफॉर्म किए और आज इस बाकी समाज के वर्ग भी किन्नर वर्ग के लिए खुश है क्योंकि वो हिंदुस्तान के नागरिक है, जो हिंदुस्तान का संविधान उनको अधिकार देता है, कानून उनको अधिकार देता है, उस बात के लिए सभी वर्गों के अंदर खुशी है और वो चाहते हैं कि इस बात के लिए अधिकार मिलने चाहिए और मजबूत होना चाहिए किन्नर वर्ग। सवाल सिर्फ एक था, जो लोगों के सेंटिमेंट्स निकल के आ रहे हैं, मैं तो आपसे वो जानना चाह रहा था, वो बात कि लोगों का कहना था कि इस तरह से तो क्योंकि जो आदमी किसी पावर या अथॉरिटी की पोजीशन में है वही चीजों के अंदर या उसके अंदर परिवर्तन ला सकता है। ये प्रधानमंत्री जी के उन्होंने आपकी बात को स्वीकार किया, आपकी जो काफी सालों साल से दशकों से जो मांग थी उसको स्वीकार किया, उसको मोहर लगाई, अमली जामा पहनाया और आप लोगों को आगे बढ़ने का अवसर दिया। उस बात के लिए बिल्कुल प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद बनता है और किया जाना चाहिए। लेकिन सवाल केवल ये था कि क्या एक इंसान का जो कि एक संवैधानिक पद पर बैठता है, क्योंकि अगर आज एक मंदिर ऐसे व्यक्ति के बनेंगे तो आने वाले समय में ये प्रचलन और बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि उनके पास में अधिकार क्षेत्र है, वो चेंजेस कर सकते हैं, लोकसभा के नंबर्स है, राज्यसभा के नंबर्स है, तो उसके चलते वो चेंजेस ला सकते हैं, रिफॉर्म कर सकते हैं। सवाल केवल ये था। पास नंबर नहीं थे, कांग्रेस के पास नंबर थे ना। मैं कह रहा हूं उनको पहले करना चाहिए था, उनको करना चाहिए था। इतने सरकारों तो इतने सालों तक सरकार रही, क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया? और जब कांग्रेस के पास नंबर्स थे तो उन्होंने हमारे बारे में क्यों नहीं सोचा? भाई देश में जात बाद में बनी, धर्म बाद में बना, पहले तो जेंडर बना। भाई जब विश्व का समाज में पहली बार इंसान का उद्गम हुआ तो लिंग बना, पुरुष, महिला और हम थर्ड जेंडर लोग। तो महिला और पुरुष में आपने सब बांट दिया। हम लोग कहां गए? हम लोग कहां गए? आपको सर मैं बता दूं, बहुत गंभीर बात बता रहा हूं। 1960 में एनिमल वेलफेयर बोर्ड बना था, कांग्रेस सरकार ने बनाया था। कुत्ता बिल्ली का, बंदर का अधिकार सुनिश्चित कर दिया कि भाई अगर कुत्ता बिल्ली को कोई हाथ से ऐसे ढेला मारेगा तो उसके ऊपर फाइन लगेगा। ये 1960 में हुआ। लेकिन किन्नरों को कोई अधिकार नहीं मिला। किन्नरों के बारे में कुछ नहीं हुआ कि किन्नरों के साथ कितना रेप होता है, कितना बलात्कार होता है, कितना HIV एड्स होता है, उनके बारे में कोई नहीं पूछता। लेकिन आज हमारे भगवान आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की जब कृपा दृष्टि हम लोगों पे पड़ी, आज पूरा देश हम लोगों को पूछने लगा। इसीलिए सर मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जनता से निवेदन करूंगा, ये मंदिर को बन जाने दीजिए। ये मंदिर नहीं है, ये एक अधिकार का ऐसा मंदिर होगा जो सदियों सदियों तक इस देश के गरीब, मजदूर, वंचित समुदाय के लोगों को अधिकार प्रदान करेगा। क्योंकि हर प्रधानमंत्री ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हम समाज के सबसे बड़े वंचित लोगों का काम करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा नाम होगा, हमारा भी मंदिर बनेगा। ये सिर्फ इसलिए, इसको हम लोग नेगेटिव एस्पेक्ट से ना देखें, इसका पॉजिटिव सोचिए सर, कि जब देश के अंदर ऐसा माहौल बनेगा तब जाके कल की डेट में दलित समुदाय के लोगों का भी अपना मंदिर होगा। आज हमारा तो बात अलग है, मैं पूछना चाहता हूं, क्या दलित समुदाय के किसी व्यक्ति का कोई मंदिर है? दलित समुदाय के लोगों का भी मंदिर नहीं है। बाबा साहब को हर जगह चौक चौराहे पे धूल मिट्टी फेंकने के लिए छोड़ दिया गया, जबकि बाबा साहब की डेली आरती पूजा होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने उस समाज को अधिकार दिया जो समाज कभी भी जिसको उठने नहीं दिया जाता था, जिसकी परछाई से ये लोग दूषित होते थे। आज वही लोग हमारा विरोध कर रहे हैं। तो इसीलिए बहुत स्पष्ट है सर कि मंदिर तो बनेगा, और हमने तो कहा है कि नर नाहर श्री नरेंद्र मोदी का शुभ मंदिर भव्य बनाएंगे, कसम खाई है हमने राम की, हम मंदिर पटना में बनाएंगे। तो पटना में भव्य मंदिर बनेगा। बस एक अंतिम सवाल चलते चलते राजन जी,
अभी जो आपने जो 29 जुलाई को मीटिंग हुई उसमें प्रस्ताव रखा, सब लोगों ने प्रस्ताव पर मोहर लगाई। अब आगे की प्रक्रिया क्या है इसके बाद, जानकारी के लिए कि अभी क्या लगता है ये जो प्रस्ताव पेश होने के बाद पास हुआ है, इसके बाद आगे की प्रक्रिया क्या है, किस तरह से इसको चरणबद्ध तरीके से आप आगे बढ़ाने के लिए प्लान कर रहे हैं? सर अभी हम लोगों ने प्रस्ताव दे दिया है, बिहार सरकार किन्नर कल्याण बोर्ड ने मंदिर बनाने जी। का, बोर्ड में प्रस्ताव पास हो चुका है। अब बिहार सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय, क्योंकि बोर्ड के पास जमीन नहीं है, हमने 5 एकड़ भूमि मांगी है बिहार सरकार के मंत्रिमंडल से, 5 एकड़ भूमि और 100 करोड़ का प्रस्ताव है, और जल्दी ही इस प्रस्ताव पे मुहर लग जाएगी जैसे ही कैबिनेट की बैठक होगी। उसके बाद मंदिर का शिलान्यास करने के लिए हमारे भगवान नरेंद्र मोदी जी के ही अनन्य भक्त श्री सम्राट चौधरी जी इसका शिलान्यास करेंगे, और इसके बाद पूरे देश में देशव्यापी इसके लिए पद यात्राएं शुरू होंगी और ये भव्य मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होगा इसके लिए। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं राजन जी की। हालांकि आपने बड़े बेबाकी से और बड़े खुले मन से आपने जवाब दिए सारे सवालों के, लेकिन हम साथ साथ की इस बात के लिए पूरी ईमानदारी से कहेंगे कि हम ये चाहेंगे सरकार कोई भी हो, लेकिन किन्नर वर्ग को उनको पूरा प्रतिनिधित्व करने का मंच मिलना चाहिए। जो मिला है उससे मजबूती मिलनी चाहिए। आपको भी समाज के बाकी वर्गों की तरह हर तरह के अधिकार मिलने चाहिए। इस बात के लिए हम पूर्ण तरह से पक्षधर है, क्योंकि आपका हमारा देश का संविधान इस बात के लिए पूरी आजादी देता है और पूरी ताकत देता है कि हर व्यक्ति जो देश का नागरिक है उसके लिए कानून और संविधान बराबर है और उसको बराबर अधिकार मिलने चाहिए। तो हम चाहेंगे कि किन्नर जो वर्ग है उसका प्रतिनिधित्व करके आप और मजबूत करें। अगर आज भी देश के किसी कोने में भी किन्नर वर्ग या किन्नर समाज के किसी एक व्यक्ति के साथ भी अन्याय हो रहा है तो उसको ठीक किया जाना चाहिए, उसे उस पर रोक लगनी चाहिए, ताकि आप खुद भी मजबूत हो और देश के मजबूत होने में भी अपना योगदान दे सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजन जी आपका हमारे चैनल फॉर न्यूज इंडिया से जुड़ने के लिए, और आपने बखूबी अपनी बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।